हाय एवरीवन। अगर आप कोल इंडिया लिमिटेड एग्जामिनेशन के लिए नॉन टेक्निकल की एक सॉलिड स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हो तो मेरे पास आप सभी के लिए गुड न्यूज है। 2025 और 2020 के बहुत सारे एग्जामिनेशंस हुए थे और इन सभी का एनालिसिस मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूं। एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश एंड रीजनिंग, टोटल 4 सेक्शंस हैं। हर एक में 25-25 क्वेश्चन है, पूरा 100 मार्क्स का वेटेज है। अगर सही स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करेंगे तो इस सेक्शन में आप पीछे रह जाएंगे। और चूंकि इस एग्जामिनेशन में कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, कट ऑफ 150 के ऊपर रहेगा हर एक ब्रांच का, ऐसा प्रिडिक्टेड है। तो आपको सटीक रणनीति पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी ज्यादा समय नहीं है मेरे दोस्त। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहां पर आपको कोई एरा वगैरह इंसान गाइडेंस नहीं दे रहा है। ऑलरेडी मैं एक क्लास 2 ऑफिसर हूं, मध्य प्रदेश पावर जनरेशन में असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट पर हूं। तो आप सभी को एकदम जेन्युइन गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी इस चैनल पे, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी चीज, एग्जामिनेशन एक्सपेक्टेड कब तक है, हमारे पास समय कितना है? अभी लगभग मई का महीना 2/3 निकल चुका है। अगर टाइम देखा जाए तो आपके पास ज्यादा नहीं बचा है। एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन है 20 जुलाई के बाद आपका पेपर हो सकता है। और ये हम ऑलरेडी प्रीवियस जो भी पेपर्स हुए हैं उनकी डेट्स को एनालिसिस करके बात कर रहे हैं, समझे ना? तो देखिए, 12 मई से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ, 11 जून 2026 तक फॉर्म भरे जाएंगे। प्रिडिक्टेड एग्जाम की डेट है आफ्टर 20th जुलाई। ज्यादा समय नहीं है दोस्त। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं एप्टीट्यूड की। एक एप्टीट्यूड टॉपिक है, राइट? उसके अंदर क्या क्या पूछा जाएगा? तो देखो यार, एप्टीट्यूड के अंदर ये पूरा का पूरा एनालिसिस है। एप्टीट्यूड का टॉपिक वाइज एनालिसिस। यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, इनको तैयार कैसे करना है, कहां से चीजें फॉलो करनी है, कौन कौन सी प्लेलिस्ट है या फ्री बुक्स, वो सब भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले बात करें अलजेब्रा एंड सिंप्लीफिकेशन। इसका सबसे ज्यादा वेटेज रहा भाई। 27 क्वेश्चंस आए थे इसके आउट ऑफ 175 क्वेश्चंस। 175 कैसे? एक्चुअली में क्या है कि जैसे 2025 के कुछ पेपर्स हैं और 2020 के कुछ पेपर्स हैं, वो सभी के सभी पेपर्स अगर आपको चाहिए, आप जिससे प्रैक्टिस कर सकें उन पीवाईक्यूज को, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। उन सभी का एनालिसिस मैंने किया है। तो आउट ऑफ 175 क्वेश्चंस सबसे ज्यादा बार पूछा गया अलजेब्रा एंड सिंप्लीफिकेशन। इसके बाद एवरेज एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये देखिए, ये पीएसयूज का काफी फेवरेट टॉपिक है, मीन मीडियन वाला। ये पूछा गया है 16 क्वेश्चंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पूछा गया है 15 क्वेश्चंस। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यहां तक अगर आप देखेंगे, और हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री का, इन सब का काफी ज्यादा वेटेज रहा है। सबसे कम वेटेज है तो मेंसुरेशन, 2D एंड 3D। मतलब जो एडवांस मैथ वाला पार्ट है ना, वो आपको नहीं कवर करना है। आपको जो कवर करना है वो एवरेज एंड स्टैटिस्टिक्स, मीन मीडियन, सिंप्लीफिकेशन और बाकी का जो अरिथमेटिक एप्टीट्यूड होता है, उसके अंदर आपको पूरा का पूरा फोकस रखना है। यहां पे देखिए, जो रीसेंट एग्जामिनेशंस है ना 2025 वाले, उनके अंदर ये टॉपिक से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो 2025 में हुए थे, तो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चंस आए थे। तो मेक श्योर ये जो टॉपिक्स है ना, ये गेट में भी पूछे जाते हैं एप्टीट्यूड के अंदर। तो आप इन टॉपिक को, इस वाले टॉपिक को जरूर कवर कर लेना। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी को, हो सकता है आपके पेपर में 2-3 क्वेश्चंस आ जाएं 25 में से, तो आप उन मार्क्स को लूज ना कर दें। समझ गए ना? तो ये टॉपिक थोड़ा स्पेशल फोकस में रखिएगा। वेटेज इसीलिए कम है क्योंकि 2020 में नहीं पूछा गया था, 2025 में पूछा जा रहा है, इसीलिए ध्यान रखिएगा इस टॉपिक को। और बाकी सब मैंने बता दिया कैसे, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बात करें मेरे भाई इंग्लिश की, टोटल 25 क्वेश्चन है। इन 25 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन के तो पैसेज ही आते हैं। मतलब एक पैसेज आएगा 5 क्वेश्चन, दूसरा पैसेज 5 क्वेश्चन, लगभग इतना 8 से 10 क्वेश्चन आपके पैसेज की पूछे जाएंगे, ठीक है? फिर सबसे टफ टॉपिक जो मैं मानता हूं, दैट इज एंटोनिम एंड सिनोनिम। कितना भी याद करो, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, कुछ अता पता नहीं है, छोड़ दीजिएगा इस टॉपिक को, तैयार बिल्कुल भी नहीं करना है, इन नंबर को जाने दीजिए। फिर बात करें ग्रामर एंड प्रीपोजिशंस की, ये फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप हर दिन कम से कम 20 से 30 क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे ना, जो आगे मैं किताब बताने वाला हूं, तो आपका ये मार्क्स मतलब पूरे में से पूरे भी आ सकते हैं दोस्त। इसके बाद एरर स्पॉटिंग करना, ये भी जस्ट डेली की प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। आपको मिला के इंग्लिश के बस डेली के 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जो मैं किताब बताऊंगा। बस इंग्लिश में आप 25 में से 15 प्लस स्कोर करेंगे, इसकी गारंटी है। तो भाई देखो, 3 से 4 क्वेश्चन यहां पे इसके पूछे गए हैं।
पैरा जंबल्स में क्या होता है, सेंटेंस को ऊपर नीचे कर देता है, तो इनको बस अरेंज करना होता है। ये तो फ्री के मार्क्स हैं। बाकी इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये भी एक टफ टॉपिक है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी एक टफ टॉपिक है, क्योंकि अनंत है ये, अनंत है ना, कोई लिमिट नहीं है भाई इनकी, तो इनको मत पढ़ो। फिर इसके बाद स्पेलिंग करेक्शन, तो एज ए बीटेक ग्रेजुएट आप ये तो कर ही लोगे यार, है ना, एक दो क्वेश्चन इसके आए हैं, तो स्पेलिंग करेक्शन कर सकते हो। आगे रिसोर्स बताऊंगा कैसे कवर करना है। बात करते हैं मेरे दोस्त रीजनिंग की, तो रीजनिंग में कुछ इतना बड़ा चीज नहीं है। आप 25 में से 25 टारगेट करो, रीजनिंग के अंदर आराम से कर सकते हो। आपको बस क्या करना है, किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे टेस्ट लगाने हैं रीजनिंग के डेली। एक टेस्ट दीजिए रीजनिंग के, 30 क्वेश्चंस का है, 50 क्वेश्चंस का, दैट्स इट। बाकी रीजनिंग सॉर्टेड है। यहां पे देख लीजिए टॉपिक वाइज देखे तो एनालॉजी के क्वेश्चंस हैं, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स के देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हैं। देखिए 12 क्वेश्चंस इसके आए हैं। एनालॉजी वर्ड लेटर नंबर्स के क्वेश्चंस आए हैं। फिर वही सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, क्लासिफिकेशन, ये सब चीजें हैं। तो इतना कुछ बहुत बड़ा मतलब इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है यार कि भाई अब एज एन इंजीनियर आपसे रीजनिंग ना सॉल्व हो। डेली का एक टेस्ट लगाना है, दैट्स इट, रीजनिंग आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। सबसे बड़ा डर जो है भाई वो जनरल अवेयरनेस का है। अब जनरल अवेयरनेस में भाई देखो जीके क्या है, अनंत है ना, समुंदर है वो, तो उसमें जितना गहरा डूबोगे उतना ही अंदर जाते जाओगे। तो क्या कवर करना है सर, तो देखो भाई तुम्हारे में 25 क्वेश्चंस में से 11 क्वेश्चंस तो देखो तुम करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं सिर्फ और सिर्फ। जी हाँ, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और सबसे बढ़िया बात है कि भाई 25 में से 11 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के हैं। तो अगर आपने सिर्फ करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर किया ना, तो आप बहुत अच्छी स्थिति में रहोगे। इसके बाद जो हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के और पॉलिटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये भी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आपको आगे एक ऐसी पीडीएफ बताने वाला हूं, बस आप उनके क्वेश्चंस रट के चले जाइए, सॉर्ट आउट हो जाएगा काम मेरे दोस्त। तो देखो 11 क्वेश्चंस जो आए हैं उनके टॉपिक भी यहां पे लिखे हैं। तो देखो यूनियन बजट का क्वेश्चन आया है, पद्म विभूषण का क्वेश्चन आया है, ये 2025 का एनालिसिस है। रीसेंट स्टेट इलेक्शंस, जीएसटी के बिल्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, भारत जैन समग्र शिक्षा मिशन, कुकिंग कोल और इंटरनेशनल समिट्स। मतलब गवर्नमेंट की स्कीम्स मिल ली या फिर स्पोर्ट्स और अवार्ड्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं, दैट्स इट। ज्योग्राफी से काफी अच्छा वेटेज पूछा जा रहा है, तो यहां पे देखो फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं, फिर बॉर्डर्स की लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर किसका है, डैम्स के बारे में, रीजनल एग्रीकल्चर के बारे में। अब देखो यार, मैं कितना भी कह लूं इसमें दिक्कत तो है। क्या है कि भाई जीके जो है, एक बार को टेक्निकल में सर हम ज्यादा नंबर ले आएंगे, लेकिन इसमें समझ में नहीं आता कितना पढ़ें, कितना डेप्थ में जाएं। अगर आप सबसे लास्ट में भी जीके को रखोगे ना, तो ठीक रहेगा। सबसे पहले आप अपने रिमेनिंग मार्क्स पे, टेक्निकल पे, एप्टीट्यूड पे, रीजनिंग पे और इंग्लिश पे फोकस कर लो। जनरल अवेयरनेस में आखिरी के समय में आप बस क्या करें, आखिरी के 15-20 दिन में करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर ले, और चाहे तो पॉलिटी कवर कर सकते हैं, दैट्स इट। हिस्ट्री ज्योग्राफी छोड़ दीजिए, या फिर ज्योग्राफी कवर कर सकते हैं, आपके ऊपर है कितना टाइम बच रहा है। लेकिन अभी से जनरल अवेयरनेस की टेंशन लेके बैठ जाओ, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि देखो वही है बहुत कुछ इसके अंदर। तो इसीलिए बेटर है कि अपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन करें, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, है ना। फिर कंप्यूटर के एक दो क्वेश्चन पहले आए हुए थे, मतलब इस बार आए हैं, ये तो टोटल 25 क्वेश्चंस का एनालिसिस है इसी पेपर का। फिर साइंस टेक एनर्जी का एक, कंप्यूटर के 2, पॉलिटी के 3, हिस्ट्री के 3, ज्योग्राफी के 5, ऐसा करके 2025 का पेपर आया। एक और पेपर 2025 का ही है, उसका भी ये 2000 मतलब ये 2025 का एनालिसिस है। ये देखो 25 क्वेश्चन, यहां पे भी वही करंट अफेयर्स के 9 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 6, हिस्ट्री के 4 और पॉलिटी के 3। तो मिला जुला के अगर आप ये 3 चीजें कवर कर लो, सिर्फ करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। पॉलिटी इसीलिए क्योंकि वो सिंपल होती है, तो दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा भाई, समझ गए। फिर 175 क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे, तो वही करंट अफेयर्स सबसे टॉप पे है, ज्योग्राफी इधर, फिर हिस्ट्री है, फिर साइंस एंड टेक एंड पॉलिटी है। क्लियर है ना। कंप्यूटर एंड स्टैटिक जीके आप छोड़ सकते हैं। चलिए कैसे तैयार करना है इनको। इंग्लिश के लिए ये सबसे बेस्ट किताब है, इसमें एसएससी के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको क्या क्या कवर करना है। ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला टॉपिक कवर करना है, इसमें मेनली प्रपोजिशन कवर करिए, आर्टिकल्स कवर करिए, करेक्ट यूज ऑफ नाउन प्रोनाउन, ये सब कवर करिए, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस के लिए आप ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे बढ़िया कुछ काम नहीं है, बढ़िया हो जाएगा इससे पूरा। और पैरा जंबल्स के लिए आप इसको प्रैक्टिस कर लो, जिसमें जंबल्ड सेंटेंसेस होते हैं। एरर स्पॉटिंग के लिए आप यहाँ पे इसमें जा सकते हैं, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल, ये जो 3-4 हैं, DEFG, इनको प्रिपेयर कर लीजिए बस। इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं ना, आप डेली के अगर 50-100 क्वेश्चंस भी लगा रहे हो भाई,
बस दैट्स इट, काम हो जाएगा। इंग्लिश के बाद करंट अफेयर्स के लिए भाई सबसे बेस्ट बुक ये होती है स्पीडी की, स्पीडी करंट अफेयर्स की किताब है। इस पे अपन दिमाग कब लगाएंगे, जब हमारा बाकी का सब चीजें प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। अभी जनरल अवेयरनेस के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, लेकिन ये किताब सबसे बढ़िया रहेगी। इसके बाद जीके के लिए ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ्स हैं, तो इसमें आप फिजिक्स की क्यों, आपको तो क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है ना, तो ये रही देखिए ज्योग्राफी की पीवाईक्यू है यहाँ पे। और फिर इसके बाद हिस्ट्री की भी है, पॉलिटी की भी है, बट वो इस फोटो में नहीं है, बट पॉलिटी की भी मिल जाएगी, तो उनको भी कर सकते हो। लेकिन ये जब करना भाई जब आप बाकी चीजें कर चुके हो, है ना। बात करें एप्टीट्यूड की, तो एप्टीट्यूड के लिए कैसे कवर करना है, तो देखो यार एप्टीट्यूड में ये कुछ प्लेलिस्ट है ना। ये आदित्य रंजन सर की प्लेलिस्ट है, ये साहिल सर की प्लेलिस्ट है। मैंने रेलवे वाले बच्चों को भी सजेस्ट किया था ये प्लेलिस्ट, तो काफी बच्चों ने अच्छा फीडबैक दिया कि सर इस प्लेलिस्ट से हमारा फ्री में सारा कुछ कवर हो गया, काफी सारे बेसिक्स मजबूत हो गए। तो अगर एज एन इंजीनियर आपने कभी एप्टीट्यूड में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है, तो आप इन प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और मैंने भी एक प्लेलिस्ट बनाई थी दोस्तों, इसके अंदर 13 वीडियोस हैं कुल। इन 13 वीडियोस के अंदर मैंने काफी बेसिक मेथड के थ्रू, काफी बेसिक्स के थ्रू एकदम प्यार से जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो करवाए हैं। तो ये रेलवे के लिए एक सीरीज है मेरी फ्री, शताब्दी एक्सप्रेस कोर्स, यूट्यूब पे ही है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा, राइट। एक और चीज है कोल इंडिया लिमिटेड के लिए नॉन टेक्निकल में, तो मैंने सब कुछ बता दिया आपको। इसके अलावा टेक्निकल की स्ट्रेटजी अगर आप ढूंढ रहे हैं मेरे दोस्त, तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा। ये सिलेक्शन स्ट्रेटजी कोल इंडिया लिमिटेड की बहुत ही तगड़ी स्ट्रेटजी मैंने बताई है। सब्जेक्ट वाइज आपको कौन कौन सी चीजें फॉलो करनी है, किस किस ऑर्डर में सब्जेक्ट्स पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स, सब कुछ एकदम डिटेल में इस वीडियो के अंदर बताया है। इसके अलावा मेरे दोस्त एक और चीज है, मास्टरी कोर्स के अंदर कोल इंडिया लिमिटेड की ऑलरेडी सेपरेटली क्लासेस मैं चला रहा हूं। अगर आपको नहीं मालूम हो, बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि CIL-MT के लिए सर आप कुछ पढ़ा रहे हो क्या, डेफिनेटली पढ़ा रहा हूं मेरे दोस्त, अलग से सेपरेटली क्लासेस चल रही है। देखो 2 सब्जेक्ट तो कंप्लीट भी करवा दी है मैंने, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सिस्टम। सबसे मजे की बात यह है कि कल पावर सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूं, सिग्नल, डिजिटल, EMFT, मशीन्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तो हो चुका है। रिमेनिंग सभी के सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी बढ़िया लेवल की रिवीजन, थ्योरी, और क्योंकि कम टाइम में तो थ्योरी रिवीजन, और उसके साथ साथ बीटेक लेवल के मैनेजमेंट ट्रेनी वाले क्वेश्चंस सभी के सभी इसी कोर्स के अंदर हो रहे हैं। और प्राइस मात्र सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए है। आप चाहें तो डेमो क्लास भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को सबसे पहले तो लाइक करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किए हो तो। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आप लोगों को आगे के लिए गाइड करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। कोई भी आपकी दिक्कत हो, आप दिल खोल के एप्लीकेशन बस डाउनलोड करके एडमिन सेक्शन पे मैसेज भेज दीजिए, चाहे कोर्स लीजिए या मत लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। आपके डाउट को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्त। थैंक यू सो मच।